प्रीवियसली हमने पैसिव वॉइस टॉपिक के अंदर जो प्रेजेंट टेंस में होने वाले चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम कंटिन्यू करेंगे और जो पास्ट टेंसेस के अंदर होने वाले जो चेंजेस है पैसिव वॉइस में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं पैसिव वॉइस के रूल का। तो वो ये है कि हमें ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और हमें इसे चेंज करना होता है, आंसर इसका जो देना होता है वो बनता है पैसिव वॉइस में। तो हम इसे ट्रांसफॉर्म जो करेंगे अब, तो हमारा आंसर जिस वॉइस में बनता है वो पैसिव वॉइस बनता है। तो हमसे ये पूछा जाता है, दिया गया वाक्य ये होता है एक्टिव वॉइस, जो कि हम रेगुलर टेंसेस वगैरह में जो पढ़ते आए हैं वो सभी एक्टिव वॉइस के प्रकार थे। हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना होता है पैसिव वॉइस में। एग्जाम में इसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की तरह गैप फिलिंग ही करवाई जाती है, लेकिन गैप फिलिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे से ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो हम गैप फिलिंग भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल था वो ये था कि सब्जेक्ट आप बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट है बदला गया बदले गए सब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे। और जो रूल्स हैं टेंसेस के, जो कि मैंने प्रेजेंट टेंस के पिछले में बताया कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है यानी कि डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, वो बदलता है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें इज आर एम ही रहता है, लेकिन बीइंग लग जाता है इज आर एम के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। हैज हैव बदलता है हैज बीन हैव बीन में और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये चेंजेस थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, यानी कि ये जो है सब्जेक्ट जो यहाँ आता है और ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, तो हम जो सब्जेक्ट होता है इसको रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मैन वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को वाक्य के शुरू में लाएंगे, जैसे कि यहाँ लिख रखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो इस तरह से ये क्रॉसिंग में हमें लिखना होता है। तो क्रिकेट हम सबसे पहले लाएंगे, एक वचन है इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे, क्योंकि इज आर एम यानी कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस इज आर एम प्लस बीइंग में बदलता है। तो इज हमने लगाया, इसके बाद में बीइंग मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, प्ले की हो जाती है प्लेड। और अब जो बदला गया सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो बदल दिया गया सब्जेक्ट है जो यहाँ आएगा, इससे पहले हम बाई लगाएंगे। और ये जो आई है इसकी मैंने टेबल बताई थी आपको पिछले में भी, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आई बदलता है मी में अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो आई अगर सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो बदलेगा मी में, यू में रहता है, वी अस में, दे देम में, आई यू वी दे, ही बदलता है हिम में, सी बदलता है हर में, और इट ही रहता है। तो आई यू वी दे ही सी इट, ये मोस्टली प्रोनाउन होते हैं जिनको हमें इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए आई मी में है, तो ये आई जो है वो मी में बदल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाम होता जैसे कि महेश, तो वो कुछ नहीं बदलता उसका, वो नेम ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो आई होप एक बार फिर से मैंने रिवीजन कर दिया है तो सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस इस पैसिव वॉइस में होंगे उसके बारे में। तो
पास्ट टेंस PAST TENSE, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का पहला जो होता है वो कौन सा होता है? यदि किसी वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो अगर किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि पास्ट सिंपल में आती है या फिर जो नकारात्मक वाक्य होते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो हो तो इनमें से कोई भी हो तो ऑब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, और अगर नेगेटिव हो तो नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम बदलेंगे कि ऑब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, फिर वाज वर रखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। इसके बाद में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स देखते हैं। रवि प्लेड चेस, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आती नहीं है पास्ट सिंपल में, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है चेस, एक वचन है इसलिए हम लगाएंगे वाज। नेगेटिव नहीं है इसलिए हम सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ जाएंगे जो कि है प्लेड। सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी, तो चेस वाज प्लेड। अब लगाएंगे बाई और रवि। तो इस प्रकार से हमें सिंपल सेंटेंसेस का बनाना है। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो रवि डिड नॉट प्ले चेस, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट सिंपल का। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है चेस, वाजवर एक वचन के साथ वाज, ब्रैकेट में नोट दे रखा है, अगर नेगेटिव हो तो नोट लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अब हमें चाहिए बाई और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? रवि। तो इस प्रकार से हमें इसके जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो करने हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो सेकंड है इसका, अगर किसी वाक्य में वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो उसे काय में बदलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, वाज वर, नेगेटिव हो तो नॉट, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये लिखा ही जा रहा है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। एक्चुअली पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन आप उल्टा ना समझें इसलिए यहाँ पे ऐसा कैसा लिखा जा रहा है। एग्जाम्पल, दे वर चेसिंग द बस। दे वर चेजिंग द बस, वो बस का पीछा कर रहे थे, चेज यानी पीछा करना। तो ये सेंटेंस है, दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है,
चेजिंग मैन वर्ब है, द बस ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि है द बस, एक वचन है इसलिए लिखेंगे वाज। नो अगर नेगेटिव होता तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म चेज, तो चेज की थर्ड फॉर्म होती है चेज्ड बाय। सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे बदलता है देम में, तो द बस वाज बीइंग चेज्ड बाय देम। अब इसका अगर नेगेटिव हो तो क्या लिखेंगे, रमन वाज नॉट फ्लाइंग ए काइट। रमन वाज नॉट फ्लाइंग ए काइट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव है, फ्लाइंग मैन वर्ब, ए काइट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे नॉट है मतलब नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लाएंगे ए काइट, एक वचन है इसलिए लिखेंगे वाज। नोट नेगेटिव है इसलिए नोट लाएंगे, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई की होती है फ्लॉन, और बाय सब्जेक्ट था रमन, तो बाय रमन। तो इस प्रकार से हम इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाएंगे। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड है पास्ट परफेक्ट। यदि किसी वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आई हैड गिफ्टेड ए कार। तो आई हैड गिफ्टेड ए कार, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गिफ्टेड मैन वर्ब, ए कार ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे जो कि है ए कार, तो ए कार, और हैड जो है वो बदल जाएगा हैड बीन में, तो ए कार हैड बीन, ए कार हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिफ्ट की होती है गिफ्टेड, गिफ्टेड बाय, आई बदल जाएगा मी में, तो ए कार हैड बीन गिफ्टेड बाय मी। तो अगर नेगेटिव होता, इसमें करेक्शन करता हूं, अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में रखते हैं बी, हैड नॉट गिफ्टेड बाय सब्जेक्ट, इस तरह से। तो नेगेटिव हो तो यहाँ बीच में नोट लाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सुमन हैड नोट रिटन ए पोएम। सुमन हैड नॉट रिटन ए पोएम। तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है ए पोएम, रिटन मैन वर्ब है, नॉट नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है ए पोएम, पोएम के बाद में अब चाहिए हमें हैड, क्योंकि सभी के साथ इसमें यही लगना है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इसके बाद में है नोट, तो हैड नोट, नोट के बाद में है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है रिटन, तो रिटन का हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, हैड नोट रिटन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट है सुमन, तो हैड नोट रिटन बाई सुमन। तो इस प्रकार से जो है हम ये जो इसके सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट है फ्यूचर टेंसेस। पास्ट टेंस का जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं हुआ था। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो। अगर किसी वाक्य में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल, शैल, नेगेटिव हो तो नोट लगाएंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस पैटर्न के आधार पर हमें जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसके सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो एग्जांपल, गीता विल कुक फूड। तो सब्जेक्ट क्या है? गीता, विल हेल्पिंग वर्ब, कुक मेन वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है फूड। विल और सेल में से फूड जो है वो एक वचन है और केवल आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ पे फूड के साथ में विल। अब हमें अगर नेगेटिव हो तो नोट लगाना है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है तो हम लाएंगे बी। तो बी लिखा। वर्ब जो है कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। तो फूड विल बी कुक्ड। नेक्स्ट है बाय। सब्जेक्ट जो कि था गीता, तो बाय गीता। फूड विल बी कुक्ड बाय गीता, यानी कि भोजन जो है वो गीता के द्वारा पकाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेगेटिव। तो मोहित, चलो दूसरा देखते हैं ताकि आपको आई और उनमें भी डिफरेंस पता चल जाए। आई विल नॉट वॉच टीवी, शैल नॉट वॉच टीवी। तो आई सब्जेक्ट है, सेल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए दिया है, वॉच मेन वर्ब, टीवी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है टीवी। यहाँ सेल थी हेल्पिंग वर्ब तो ये आई के अकॉर्डिंग थी, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट हो गया है टीवी बदलकर, तो टीवी के लिए आप विल काम में लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब से कोई रिलेशन नहीं है, वो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग। तो टीवी विल अब नेगेटिव है तो हम नोट रखेंगे। बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। तो टीवी विल नॉट बी वॉच्ड बाय, और सब्जेक्ट है आपका आई जो कि बदल कर हो जाएगा मी। तो टीवी विल नॉट बी वॉच्ड बाय मी। तो इस तरह से आपको इसके सिंपल और नेगेटिव बनाने। नेक्स्ट जो टेंस होता है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम चलेंगे थर्ड टेंस के ऊपर, फ्यूचर के थर्ड टेंस के ऊपर जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं। अगर किसी वाक्य में विल, सेल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट हो, अर्थात फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट शैल, विल, ब्रैकेट में नोट अगर नेगेटिव हो तो, हैव, वर्ब की हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो सॉरी सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा will have taken cooked food by now। तो प्रेजेंट टेंस में टेंस पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो फ्यूचर परफेक्ट के जो टेंसेस होते हैं उनमें बाई के बाद में टाइम दिया गया होता है। तो अब इसको अपन चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले मीरा जो कि सब्जेक्ट है, विल हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और बाय नाउ टाइम है। तो यहाँ पे देखिए बाय के बाद में सब्जेक्ट नहीं है बल्कि टाइम है। इसको देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। बाय के बाद में नाउन हो तो ही वो मतलब पैसिव वॉइस की कैटेगरी में आता है। टाइम, बाय प्लस टाइम किसी तरीके से पैसिव वॉइस का कोई सूचक नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है फूड, तो हम लाएंगे सबसे पहले फूड। सेल विल में से क्या चूज करना है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि फूड आईवी के में से कुछ भी नहीं है, आईवी के साथ ही सेल लगाना है। तो फूड विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें लगाना है कुक जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हमें लगाना है कुक्ड। और फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये फूड था, सब्जेक्ट मीरा है, तो बाय मीरा बाय नाउ। तो फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मीरा बाय नाउ। अब इसका देखते हैं नेगेटिव। Saurav will not have completed homework। एक सेंटेंस है, सौरभ सब्जेक्ट है, will not have हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए दिया है, completed मेन वर्ब है और होमवर्क ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले लाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट जो कि होगा होमवर्क, और शेल विल में से क्या लगाना है, तो होमवर्क एक वचन है तो हम लगाएंगे विल। नेगेटिव है देखिए तो लगाएंगे नॉट, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पहले से दी गई है, तो कंप्लीटेड बाय सब्जेक्ट जो कि था सौरभ। तो इस प्रकार से हमें जो फ्यूचर टेंसेस है वो करने हैं। अब इसे पोज करके आप सभी रूल्स अब तक लिख चुके होंगे। अब हम जानते हैं कौन कौन से टेंसेस में चेंजेस नहीं होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस टेंस में होती है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें होती है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
तीसरा, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, यानी कि विल बी प्लस ING, विल शैल बी प्लस ING फॉर्म हो तो कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब के ING फॉर्म। तो इन सब में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस प्रकार के सेंटेंस आपको नहीं दिए जाते हैं। इनमें जो वाक्य है वो स्वयं चेंज होते हैं, लेकिन इनके वाक्य, जैसे कोई दिया गया वाक्य है वो इन टेंसेस में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो टेंसेस हैं इनके स्वयं के वाक्य किसी में और में चेंज नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। Amit was crossing the river. Ashok will eat a pineapple. Anita made lemonade for us. चौथा, he bought a number of books. He thanked me. छठवा, no one या nobody cares about poor। तो ये 6 सेंटेंसेस आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है राम वाज क्रॉसिंग द रिवर। तो ये आप देख सकते हो कि वाज क्रॉसिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर वाला जो सेंटेंस होता है वो बदलता है वाज वर प्लस बीइंग में। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि है द रिवर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्रॉसिंग, मेन वर्ब। तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है द रिवर, एक वचन है इसलिए वाज। वाज के बाद में हमें रखना है बीइंग। बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रॉस की थर्ड फॉर्म होती है क्रॉस्ड बाय, और किसके द्वारा क्रॉस की जा रही है? अमित। तो द रिवर वाज बीइंग क्रॉस्ड बाय अमित। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस करना है। नेक्स्ट है अशोक विल ईट ए पाइन एप्पल। तो अशोक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ईट मेन वर्ब है, ए पाइन एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लाएंगे ए पाइन एप्पल। तो ए पाइन एप्पल विल, तो विल शैल बदलता है विल बी शैल बी में। तो यहाँ ए पाइन एप्पल सिंगुलर है तो बदलेगा विल बी में विल बी, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो विल बी ईटन बाय, और किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो विल बी ईटन बाय अशोक। अनीता मेड लेमनेड फॉर अस। तो अनीता सब्जेक्ट है, मेड मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये फॉर अस, तो ये एक प्रीपोजिशन है फॉर, और अस जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला ऑब्जेक्ट इससे बनाते हैं,
तो सबसे पहले लाएंगे लेमनेड, लेमनेड मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये बनेगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो लेमनेड एक वचन है इसलिए वाज, और मेड की थर्ड फॉर्म होती है मेड ही। तो लेमनेड वाज मेड, फिर ये पार्ट ऐसे कैसे लिखेंगे, फॉर अस। टाइम के अलावा और कोई पार्ट दिया गया हो तो वो इसके साथ ही आ जाएगा, टाइम दिया गया हो तो एंड में आ जाएगा। तो लेमनेड वाज मेड फॉर अस बाय अनीता। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस करेंगे हम। नेक्स्ट है ही बॉट ए, अगला है ही बॉट ए नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है ही सब्जेक्ट, ए नंबर ऑफ बुक्स ये ऑब्जेक्ट है, ए नंबर ऑफ बुक्स। ध्यान दीजिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के साथ में अगर कोई नंबर वगैरह आता है, कोई आर्टिकल वगैरह प्रीपोजिशन वगैरह आता है तो वो सॉरी प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं आता, प्रीपोजिशन वर्ब के साथ आता है। तो जो आर्टिकल आता है या कोई नंबर वगैरह आते हैं तो वो उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के साथ में ही कंप्लीट वो जो वर्ड हैं वो रहने वाले हैं, तो उनको सेपरेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है ए नंबर ऑफ बुक्स। अब क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल ये टेंस है, तो ये बदलेगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ए नंबर ऑफ बुक्स बहुवचन है इसलिए वर्ब, और अब चाहिए वर्ब जो कि है बॉट, तो बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है, और बॉट बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट था ही, तो ही बदलता है हिम में, तो बॉट बाई हिम। नेक्स्ट है ही थैंक्ड मी, ही सब्जेक्ट, मैन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट। तो मी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो तो इसे सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आई। अगर आई सब्जेक्ट में दिया गया हो, जैसे सब्जेक्ट है तो ये बदल जाएगा मी में, लेकिन अगर मी ऑब्जेक्ट है और तो ये बदल जाएगा आई में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आई अगर सब्जेक्ट की जगह आए तो मी में, मी अगर ऑब्जेक्ट की जगह आए तो आई में। सभी के साथ ऐसा ही है, अगर हिम यहाँ आता तो ही हो जाता, अगर यहाँ पे ही है तो ये अब हिम में हो जाएगा। तो देखते हैं, आई थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा, तो हम वर्ब वाज लिखेंगे, आई के साथ में वर लिखेंगे, आई वर, और थैंक की थर्ड फॉर्म होगी थैंक्ड, बाद में बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट जो कि ही है तो ही बदल जाएगा हिम में। तो अगर यहाँ हिम होता तो वो बदल जाता ही में, तो ये आपस में बदलते हैं जैसा कि आपको बताया गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। तो इस प्रकार से हमें ये बदलना है। नेक्स्ट है नोबडी केयर्स अबाउट पुअर। तो नोबडी सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है, और पुअर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लाएंगे पुअर। तो पुअर और एक वचन है, तो मान लीजिए केयर्स प्रेजेंट सिंपल है तो इज, और नोबडी, तो नोबडी है तो मतलब कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है, लेकिन अब हम इसे चेंज करेंगे तो हमें नेगेटिव सेंस को बनाए रखना है, तो इसलिए हम नोट अपनी तरफ से जोड़ते हैं, और केयर का हो जाएगा थर्ड फॉर्म इज नॉट केयर्ड। अब क्योंकि नोबडी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको नहीं लगाते, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नो वन नोबडी ये आता है तो इनको ये नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इसका अर्थ हुआ नोबडी केयर्स अबाउट पुअर, कि गरीबों की कोई परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर अपन नोट नहीं लगाते तो पुअर इज केयर्ड, तो इसका अर्थ हो गया कि गरीबों की परवाह की जाती है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, वो जो ऊपर वाले वाक्य का नेगेटिव जो सेंस था वो यहाँ रहा नहीं। तो नोबडी नो वन वगैरह हटाते तो हैं यहाँ से सब्जेक्ट की जगह, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह से बाई प्लस वाला पार्ट हटाते हैं, लेकिन इनको हटाते टाइम नेगेटिव सेंस के लिए हम नोट अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपनी ग्रामर वगैरह से आप इसकी जो और जो एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।